कि जब हम वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, देन वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस। ऐसा कोई इनकम ना हो, प्रोडक्शन ऐसा ना हो जो हमारा जो है कि छूट जाए और अनवांटेड एड हो जाए। तो इसके लिए जो है कि प्रिकॉशंस को हम टू कैटेगरीज में जो है कि बांट लेते हैं। फर्स्ट इज, इसमें टू बी इंक्लूडेड, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें फोकस करनी है और उसे जो है कि हमें इंक्लूड करना है। फर्स्ट, एक ध्यान रखना है कि ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड। अब इसमें जो है कि एक दूसरा है कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसका मीनिंग है कि जब हम प्रोडक्ट एज ए प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ पार्ट अपने कंजम्पशन पे लेते हैं और कुछ जो है मार्केट में सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक किसान जो है कि खेती करता है और वह जो भी अनाज पैदा कर रहा है उसका एक पार्ट अपने कंजम्पशन के लिए वह रखता है और रेस्ट को मार्केट में सेल कर देता है। जो मार्केट में सेल कर दिया उसका तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के रूप में हमने ले लिया, और जो उन्होंने अपने कंजम्पशन के लिए रखा है that is also a part of current production. It's why it should be included. तो अगर आपको आता है कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो वहां आंसर होगा yes it will be included, बिकॉज रीजन देना होगा बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ करेंट प्रोडक्शन। क्योंकि वो एक प्रोड्यूसर है, उनका प्रोफेशन जो है, ऑक्यूपेशन जो है कि वो प्रोडक्शन के लिए है। एक किसान अगर खेती कर रहा है तो खेती उनका काम है, तो इसलिए इसको हम इंक्लूड करेंगे। इसी से रिलेटेड, प्रोड्यूसर से रिलेटेड एक दूसरा टर्म आता है ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये भी प्रोड्यूसर इटसेल्फ यूज करते हैं और ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट भी जो है कि प्रोड्यूसर के द्वारा यूज होता है। फॉर एग्जांपल, कि एक जो है कि टाटा का जो है कि टाटा मोटर्स है और वह जो है कि ट्रक को तैयार कर रहा है, बस तैयार कर रहा है और वो मार्केट में सेल करता है, तो उसको तो हमने इंक्लूड कर लिया। लेकिन कुछ ट्रक अपने ही माल को ढोने के लिए, रॉ मटेरियल्स को कैरी करने के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए बसेस को अपने पास रख लेती है, तो वह उसको कहा जाता है कि ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये भी इंक्लूड होना चाहिए। अगर 100 ट्रक उन्होंने बनाया है, 95 उन्होंने सेल कर दिया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में आ गया। लेकिन अगर 5 ट्रक्स उसने अपने यूज के लिए रखा है, प्रोडक्शन में उसको यूज कर रहा है, तो वह मशीन है, इसलिए उसको फिक्स्ड एसेट के रूप में दिया जाता है। वह भी इंक्लूड होना चाहिए बिकॉज रीजन इज द सेम, इट इज पार्ट ऑफ करेंट प्रोडक्शन। थर्ड वन इज इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्युपाइड हाउसेस। यहां एक टर्म है इम्प्यूटेड रेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्यूटेड रेंट? इम्प्यूटेड रेंट का मतलब है कि अगर एक मकान मालिक अपने मकान में खुद वो रह रहा है तो उसके लिए वो कोई किराया ना उसको मिल रहा है और ना वो खुद पे कर रहा है। लेकिन अदरवाइज अगर उस मकान को वो दूसरे को किराए पर दिया होता और उससे जो है कि 10,000 रुपीज उनको पर मंथ आते, तो देन 10,000 रुपीज पर मंथ इज द इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्युपाइड हाउसेस। इसलिए 10,000 पर मंथ उनके प्रोडक्शन में इंक्लूड होगा। Imputed rent of owner occupied houses should be included because it is part of current production. Next, commission to agent in connection with the sale of second hand goods. एक चीज जो है कि ध्यान रखनी है, सेकेंड हैंड जो हम लोगों ने नीचे में उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सेकेंड हैंड गुड्स के सेल की हमारा जो है कि यहाँ कंसेप्ट क्या है कि एक साल का जो भी प्रोडक्शन होता है, सपोज एक कार का जो है कि प्रोडक्शन हुआ मई महीने में, जो है अप्रैल महीने में कार का प्रोडक्शन हुआ, इस महीने में कार का प्रोडक्शन हुआ और उसको जो है कि हमने खरीद लिया। 2 महीने के बाद उस कार को हम जो है कि दूसरे के पास बेच देते हैं। 10 लाख का कार था, 2 महीने के बाद उसको जो है कि 9 लाख में हम सेल कर देते हैं, तो उस दोनों मिला के अगर 19 लाख हो गए, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन कितने का है? 10 लाख का है। तो इसलिए वैसे गुड्स को जब हम परचेज कर लेते हैं तो यह मान लिया जाता है कि उसी टाइम उसका कंजम्पशन हो गया
या उसे जो है कि प्रीवियस ईयर का प्रोडक्शन माना जाता है। ऐसे तो जो है कि इस ईयर का प्रोडक्शन है, अगर वो 5 बार सेल होता है तो 5 टाइम्स उसके जो है कि वैल्यू हमारे इंक्लूड हो जाएंगे, डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए हम उसको जो है बार बार इंक्लूड नहीं करेंगे, एक बार इंक्लूड करेंगे। उसके पीछे रीजन क्या होगा कि कमीशन, लेकिन उसके सेल में जो ब्रोकर काम कर रहा है, कमीशन टू एजेंट इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड शुड बी इंक्लूडेड, क्योंकि उनकी सर्विस करंट प्रोडक्शन पर का पार्ट होता है। उनकी सर्विस जो है इसी ईयर की है और वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसको इंक्लूड करेंगे, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स के सेल को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब यहाँ सेकेंड पार्ट आता है नॉट टू बी इंक्लूडेड, किसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहला है कि प्रोडक्शन ऑफ लीजर टाइम एक्टिविटीज, लीजर टाइम एक्टिविटीज के प्रोडक्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे किचन गार्डन प्रोडक्शन, हम लोग जो है कि अपने घर के आसपास आगे पीछे जो है कि फल फूल सब्जियां उगाते हैं और उसको यूज करते हैं, तो वह हमारे इस प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं होगा। अब यहाँ बात आती है कि एक किसान अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले रहा है तो वो इंक्लूड, उनका प्रोफेशन है। यहाँ जो है इस तरह की एक्टिविटी जो है कि हम इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती है, घर में हम लोग करते रहते हैं, कपड़े साफ करते हैं, उसके प्रेस करते हैं, घर की सफाई कर रहे हैं। अगर एक मेट्स आके जो है कि घर की सफाई कर रही है तो इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन अगर हम खुद कर रहे हैं तो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इस एक्टिविटीज का वैल्यू एस्टिमेट करना जो है वह डिफिकल्ट है, इसलिए इंक्लूड नहीं करते। हाउएवर इट इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन बट इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, इट्स व्हाई इट production of real time activities are excluded from national income or domestic income. हाउसवाइफ सर्विसेज, उसी तरह जहां हाउसवाइफ की सर्विस है, वह अपने बच्चे की देखरेख करती है, खाना पकाती है, घर में बहुत सारे काम होती है, उनको इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज इट इज